अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज सोमवार को धर्मशाला जो डिपो है HRTC का, वहाँ से एक वॉल्वो 11:40 पर सुबह निकलती है चंडीगढ़ के लिए, लेकिन चंद किलोमीटर दूर देहरा से आगे जब ढलियारा की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ पर जाकर उस बस की हकीकत में बस हो जाती है। वो गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ पाती है और उसका जो AC है वो काम करने बंद कर देता है और ड्राइवर और कंडक्टर्स की जो एक तरह से बातचीत है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि माहौल गर्म हो चुका होता है। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर का क्या दोष जब एक मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए, और मैकेनिकल फॉल्ट जो है अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट की वजह से होता हुआ नज़र आ रहा हो तो वो जो फॉल्ट है वो और ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। इस बस में बैठे यात्रियों ने हमारे साथ बात की और हमने उनसे कुछ वीडियो भी मंगवाए, मौका वारदात के वीडियो मंगवा लिए और जो कुछ उस बस में चल रहा था वो सब कुछ बताया। फिर जब उनकी RM धर्मशाला से बात हुई तो उन्होंने एक देहरा से एक जो बस थी ऑर्डिनरी वो भेज दी और ये कहा गया कि आप उस बस को शिफ्ट कीजिए। खैर, जब तक वो दूसरी बस पहुंचती, ये जो बस थी वॉल्वो ये मरते मरते चढ़ाई चढ़कर उस जगह तक पहुंच गई थी जहां पर खाने पीने के लिए गाड़ियां रुकती हैं। वहाँ पर कुछ अरसे के बाद फिर यही बस आगे चलती है, देहरा से ऑर्डिनरी बस भी भिजवा दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर HRTC को ऐसी क्या बीमारी पड़ गई है, ऐसा कौन सा लापरवाही का फॉल्ट इसके सिस्टम में आ गया है कि हर चौथे दिन कोई ना कोई बस जो है वो फेल हो जाती है। और यहाँ पर आलम तो इतना गड़बड़ा चुका है कि एक तरह से ये कहा जाए कि HRTC पस्त हो गई है, तब भी कोई दो राय नहीं होगी। धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया था, हालांकि उस दर्जे की कहीं कुछ हकीकत अभी नजर नहीं आती है। वॉल्वो नाम ऐसा कि जिससे ये लगे कि बिल्कुल शाही अंदाज में आपको सफ़र करने का मौका मिलेगा, लेकिन यही वॉल्वो जो है ये खासकर हिमाचल प्रदेश जो सरकार है, इसका जो निगम है परिवहन निगम, इसकी वॉल्वो जो है वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत बनती हुई नज़र आ रही हैं। विशाल, थोड़ा सा मेरे साथ आइएगा। ये जो वॉल्वो अभी आपको दिख रही होगी, इसी तरह की एक वॉल्वो आज 11:40 पर चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला से निकलती है, लेकिन देहरा के पास वो एक तरह से उसमें खराबी आ जाती है, वो गाड़ी पिकअप नहीं कर पाती, उसका AC काम नहीं कर पाता और फिर थोड़ा सा बवाल उठता है, कंप्लेंट्स आती हैं, इनकी बातचीत होती है तो ले देकर फिर यही चीज़ सामने आती है कि जितना एक तरह से ये कहूँ कि HRTC का लोगों में रोष है वो जायज़ है, क्योंकि अभी हाल ही में ये कहा जा रहा था कि हम 350 नई बसें खरीदेंगे और कुछ करोड़ की नई वॉल्वो खरीदेंगे। जब आप लोगों से पुरानी वॉल्वो नहीं चल रही हैं तो फिर नई खरीद जो है उसका क्या मतलब है। इन तमाम चीज़ों को अगर सारी चीज़ों को देखें तो HRTC का जो प्रबंधन है उनकी एक तरह से नाकामी यहाँ पर सामने आती है। फिर ये कहा जाता है कि हम घाटे में हैं। आप ऐसा कौन सा काम कर रही है HRTC जिससे ये लगे कि HRTC फ़ायदे में आ सकती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर्स, मैकेनिक्स, तमाम लोगों की जो तनख्वाहें हैं उनका कोई पता नहीं होता है कि कब आनी है और कब नहीं आनी है। और जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब सामने आप यात्रियों को सुविधा ही नहीं दे पाएंगे तो फिर फ़ायदा कहाँ से होगा और जो वेतन है वो वैलेंटाइन कैसे आएगा। अफसरों की लापरवाही कहें या फिर सिस्टम में कोई ऐसी कमी देखें कि जिसमें ये सारा मैकेनिज्म ख़राब हो रहा है तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी मेहनत करता है। हमने इन्हीं गाड़ियों के साथ ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को जूझते हुए देखा है। अभी भी जो बस ख़राब हुई थी उसमें भी आपको जो ड्राइवर महोदय हैं वो सवारियों के साथ उलझते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, वो चला रहे थे, फॉल्ट सिस्टम में आया। लेकिन इस फॉल्ट की वजह क्या रही, क्या कहीं पे मानवीय चूक हुई, इन सारी चीज़ों पर भी हम आगे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर तो आपको ये विशाल, थोड़ा सा ये जो गाड़ी खड़ी है इसको भी दिखाइएगा पीछे से कि क्या हालात हैं। यहाँ पे गाड़ी यहीं पे है और नीचे से इसका सब कुछ खुला हुआ है, यानी ये गाड़ी ब्रेक डाउन है। और जब करोड़ों की गाड़ियां ब्रेक डाउन रहेंगी तो लाखों के फ़ायदे की बात, करोड़ों के फ़ायदे की बात HRTC कैसे करती होगी, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल है। धर्मशाला
यहाँ पर आपको जो प्राइवेट सेक्टर में चलने वाली वॉल्वोस हैं वो दिख रही होंगी और इनकी चमक भी दिख रही होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एचआरटीसी की जो वॉल्वो बसेस थी जो कि इतनी ही महंगी हैं जितनी कि प्राइवेट सेक्टर में ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लेकिन केयर की बात आ गई, संभाल की बात आ गई, सेक्टर की बात आ गई कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से काम होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह से काम होता है, ये आप वहाँ पर देख चुके हैं जो कि एचआरटीसी की वॉल्वोस खड़ी थी। विशाल थोड़ा सा आगे आइएगा। यहाँ पर आपको एक सीढ़ी लगी दिखाई दे रही होगी क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी साफ़ सफाई के लिए भी ऐसे प्रबंध जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अक्सर नज़र आते हैं। और अगर एचआरटीसी की बात करें तो आपको वहाँ पर वैसी ही सीढ़ी नज़र आएगी जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मुर्दों वाली सीढ़ी जो है वो एचआरटीसी प्रबंधन में नज़र आती है। एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इसकी भी थोड़ी सी साफ़ सफाई दिखाइएगा, इसकी भी मेंटेनेंस आपको नज़र आ रही होगी कि ये किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की गई होंगी। विशाल थोड़ा सा वाइड एंगल पर दिखाइएगा, पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वाइड एंगल अब थोड़ा सा दूर के शॉट्स दिखाइए। यहाँ पर भी आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी। कितना फ़र्क है सर्विस प्रोवाइड करने में। और अगर ये कहा जाता है कि ये प्राइवेट ऑपरेटर्स लूटते हैं, ये सरकार को चूना लगाते हैं, तो भैया आप बताओ सरकार वालों कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके साथ यात्री जो है वो सहज महसूस करे। मान लेते हैं किसी एक दौर पे किसी तरह से कि ये बसें इलीगल ऑपरेट होती हैं, आप लीगली ऑपरेट करके लीगली जिसका हकदार है यात्री उसको आप कितनी सी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ये बसें इलीगल ऑपरेट हो रही हैं, मान लिया कि कोई टैक्स नहीं देती, कोई कुछ नहीं करती, ये भी मान लेते हैं, पर आप सब कुछ वसूल करने के बावजूद यात्रियों को क्या दे रहे हैं? आपके यात्री एक जो बस आज ब्रेकडाउन हुई है उसमें जो वॉल्वो में थोड़े से शीशे होते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, ये दिखाइएगा कि पूरी गाड़ी लॉक है, तो ये एक शीशा इस तरफ आएगा जो खुलेगा, बाकी सारे शीशे जो हैं वो लॉक हैं, उसमें से कहीं से कोई भी चीज़ नहीं निकल सकती। और दूसरा शीशा यहाँ पर इस तरफ दिखाइएगा जहाँ पे सवारी चढ़ती है। अब ये थोड़ा सा ये दिखाइएगा, ये इतना सा शीशा है। इस शीशे के बाद जरा पीछे दिखाइएगा, विशाल थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर आइएगा, सफाई देखिए, गाड़ियों में सफाई देखिए आप, और ये तमाम शीशे लॉक हैं। और जब चंडीगढ़ जैसे इलाके में जहाँ पर इस वक्त भी अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री के करीब सारी टेम्परेचर होगी, वहाँ पर दो शीशों के साथ कितनी सी हवा अंदर आ रही होगी उस गाड़ी में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी मैं साथ में आपको एचआरटीसी की बस भी दिखाऊंगा, वो भी एक बस वहाँ पर खुली पड़ी हुई है। हो सकता है कि कल को कुछ और इल्ज़ामात की झड़ी हम पर भी लगे, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अब आ गई हमारी एचआरटीसी की वॉल्वो, जिसे अगर हम कहीं प्रदेश से बाहर हों तो एचआरटीसी की बस को देखते ही एक अजीब सा प्यार, एक अजीब सा लाड उमड़ता है। लेकिन अब क्या एचआरटीसी का जो सिस्टम है वो इस हरे रंग के अलावा क्या किसी और लाड और प्यार का हकदार है? विशाल आप जरा मेरे साथ आइएगा, वैसे ही दिखाइएगा जिस तरह से बाकी बसों को आपने दिखाया था। ये एचआरटीसी की वॉल्वो, यहाँ पर भी इसी तरह से ये दो विंडो हैं जो कि पूरी गाड़ी में एसी बंद होने की स्थिति में वो चीज़ें देते हैं। ज़रा इस तरफ दिखाइएगा, ये गाड़ी शायद एक्सीडेंटल थी, तो यहाँ से वो बकाया दो शीशे भी गायब हैं, यहाँ पे एक सिंगल शीशे वाला है और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दिख रही होंगी, साफ़ सफाई भी दिख रही होगी, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब वही आपने चर्चा में एक सवाल उठा कि ये जो कब साफ़ होते हैं, तो बताया गया कि हर दिन गाड़ी में ये जो पर्दे हैं या ये जो कुशन्स हैं या ये जो कवर हैं ये साफ़ होते हैं। तो साफ तो होता हुआ यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। फिर प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं वो क्यों ना कमाएं, क्योंकि एचआरटीसी खुद वजह देती है कि
ऐसी हालात पैदा कर देते हैं इसके लोग कि एक बार जो एचआरटीसी की बस में बैठ गया वो दोबारा अपना सिर धुनेगा और प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं उनसे सेवा लेना पसंद करेगा। अब इतने से इसमें हमें ही एक अच्छी खासी घुटन यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनका दम क्यों नहीं घुटता, उन लोगों के लिए ऐसी घुटन क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं उठाते हैं। सवाल उठाएंगे तो सारी चीज़ें सही होंगी। अगर भुक्तभोगी बनते रहना है तो क्या हो रहा है इस ज़माने में, इससे आप बेहतर वाकिफ भी है और भुगत भी रहे हैं। लेकिन हमने इसकी मौका वारदात पर ना वहाँ पर नहीं जहाँ पर बस ख़राब हुई थी, धर्मशाला में जो एचआरटीसी के अफसरशाही बैठती है वहाँ पर उनकी जो बकाया वर्कशॉप है वहाँ पर जाकर पड़ताल की। इस पड़ताल में क्या रहा ये अब आप आगे देखिए। आरएम साहब, अभी जो आपकी गाड़ी 11:40 पर यहाँ से निकली वो आगे जाके ब्रेक डाउन हो गई, उसका वर्किंग नहीं थी। अब वो गाड़ी फिर धक्के के साथ यूडीपी जो एक रेस्टोरेंट है देरा से ऊपर जाकर उससे वहाँ से उसको आगे भेजा गया, उसका अभी तक एसी काम नहीं कर रहा है और अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन और लोगों को वहाँ पर ना अपने कपड़े उतार के बैठने पड़ रहा है। तो ये कौन सी सर्विस है और किस तरह की सर्विस है? सर, इस सर्विस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये सर्विस 11:40 पे यहाँ से धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए चली। देहरा के पास हमें पता लगा कि इस गाड़ी में कोई इशू आ रहा है कि जिसमें गाड़ी पिकअप नहीं ले पा रही है। बट थोड़ी देर बाद कुछ मेरे को पैसेंजर्स का भी फ़ोन आता है कि सर गाड़ी में इशू आ रहा है ऐसा। तो मैंने पैसेंजर से यही बोला कि कोई 1-1.5 घंटा लगेगा, हम यहाँ से दूसरी गाड़ी भिजवा देते हैं। तो बट उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें फ़्लाइट वगैरह में जाना था, बॉम्बे की फ़्लाइट थी जिनकी, तो उनके लिए उन्होंने मना किया कि आगे हम लेट हो जाएंगे, आप ऐसा कीजिए कोई ऑर्डिनरी गाड़ी है तो ऑर्डिनरी गाड़ी प्रोवाइड करवा दीजिए। बट वहीं पे कुछ और लोग थे बैठे जिनका कहना था कि नहीं गाड़ी में ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो जा सकती है। तो इसी बीच अभी देहरा से गाड़ी ले रहे थे, हमारी जो गाड़ी जा रही थी वोल्वो, उसने बीच में आधे घंटे के लिए होल्ट भी करना था कहीं पे। उसने चाय पैसेंजर्स ने और जो क्रू था उसने चाय पानी और नाश्ता भी लेना था। तो चाय पानी और नाश्ता भी लेना था, तो वो गाड़ी जहाँ अभी ढाबे पे रुकी थी तो तब तक जो पीछे देहरा से हमने ऑर्डिनरी गाड़ी ली थी वो भी पहुँच गई थी। उसी दौरान यात्रियों से जब कंडक्टर द्वारा पूछा गया कि ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी ब्रेक डाउन थी, गाड़ी चल रही थी, पिकअप उसका लो था, गाड़ी चल रही थी, पिकअप लो था, गाड़ी का 50 से 60। आप टेक्निकली इशू जानते हैं? टेक्निकली मैं इशू जानता हूं सर, उसका अभी भी गाड़ी वो चल रही है और ऑन द वे है। मैं आपको अभी कंडक्टर को फ़ोन करके उसके आरपीएम भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, गाड़ी के कितने आरपीएम है। ऑन रिकॉर्ड ये बात हो रही है, ऑन रिकॉर्ड मैं अभी बता देता हूँ। हेलो, कहाँ पहुंची गाड़ी? हमसे आगे निकल गए। जरा क्लस्टर मीटर में इसके आरपीएम देखो कितने जा रहे हैं। हाँ, आरपीएम स्पीड क्या है गाड़ी की देखो कितने। 1 सेकंड जोर से बोलना, जोर से बोलना। कितनी चली इस टाइम? 70-80। ठीक है श्यामपाल जी, ठीक है। आरपीएम 70-80 स्पीड है। कितने लाख किलोमीटर चली गाड़ी? ये कितने 9.5-10 लाख किलोमीटर से हुए इसका अप्रोक्सीमेटली। कितने किलोमीटर के बाद ये जीरो वैल्यू पे जाएगी? सर 11 से 11 है, पर अगर काम करवाते रहते तो उस बेस पे बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। अच्छा, तो अभी मेरे साथ जो जेटीओ हैं एचआरटीसी के वो भी बैठे हुए। ड्राइवर्स ने कोई कंप्लेंट दी थी क्या आपको इस बारे में, या लॉग बुक में कोई ऐसी कंप्लेंट थी? इसी गाड़ी के रिगार्डिंग? हाँ जी, फिर इस गाड़ी के रिगार्डिंग बताया था, तो हमने अपने टेक्नीशियन से सुबह चेक करवाई थी। फिर उसके बाद गाड़ी ठीक रही, बस स्टैंड गया तब भी आरपीएम पूरे रहे। अभी असल में ये आ रहा है कि आपके एसी नहीं चल रहे हैं। सर इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी मेरी जस्ट थोड़ी देर पहले बात हुई थी, गाड़ी में लगभग हर एक पैसेंजर के ऊपर जो कैबिन है उसमें एसी के वेंट है वहाँ पे। तो आधी गाड़ी में एक लाइन में एसी के वेंट काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और आधी गाड़ी में थोड़े काम कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि कोई इशू रास्ते में रेस हुआ हो। वैसे गाड़ी जब यहाँ से निकली है कांगड़ा तक गाड़ी ठीक गई है। यहाँ घाट के नियर, देहरा के नियर जो था
वो उसमें ये इशू पनपा था गाड़ी में कि जो उसके आरपीएम कम हुए और साथ में उसका एसी कम हुआ। मॉडल कौन सा था? ये 2016 मॉडल है, 16 मॉडल। ठीक है, आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी इसकी? एक ही कंप्लेंट थी, क्या थी वो कंप्लेंट क्या थी इस गाड़ी आरपीएम की? इसकी थी कि गाड़ी की खिंचाई थोड़ी कम है। AC की थी? नहीं, एसी की बताया था सर, दिल्ली में बताया था। फिर मैंने दिल्ली में गाड़ी चेक करवाई थी। फिर उसके बाद जब दिल्ली ये आपकी बीएनटी में रिपेयर होती हैं या आपके लोकल मैकेनिक से? और भी कमर्शियल काम के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। अगर तो कोई मैकेनिकल काम हो तो हम BNT वोल्वो कंपनी में चेक करवाते हैं। एसी के रिलेटेड हो तो एसी कंपनी में चेक करवाते हैं, या कोई इसी कंपनी में सोर्स ना मिल पाए। एट प्रेजेंट आपकी कितनी गाड़ियाँ जो हैं वॉल्वो जो हैं वो ऑन रोड हैं और कितनी अभी सर्विस पे हैं? एट प्रेजेंट हमारी 9 गाड़ियाँ इस टाइम, तो 9 में से 2 गाड़ियाँ हेल्ड जी। हैं और 7 गाड़ियाँ ऑन रोड हैं। ऑन रोड है, हाँ जी, ठीक है। उसमें रनिंग का कोई इशू रहे वो उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो 7 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हेल्ड हैं इस टाइम। 2 गाड़ियाँ। हाँ जी, और आपका ये मानना है कि एसी जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, बाकी आरपीएम जो था वो चढ़ाई पे छोड़ अभी गई? आज तो एसी नोटिस में आया है सर, जी। एसी नोटिस आज से पहले नोटिस नहीं आया? इसके पैसे पहले भी नोटिस में आया है, दिल्ली में नोटिस में आया था। पर जब दिल्ली से गाड़ी आई ना जब दिल्ली से यहाँ धर्मशाला तक आई तब मतलब ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं बताई एसी की। फिर भी हम अपने जो गाड़ी जाने से पहले ना अपने टेक्नीशियन वगैरह से चेक करवा लेते हैं गाड़ी कि मतलब ठीक चल रही है। पर फिर वो जब गाड़ी गई तो उन्होंने कंप्लेंट तो दी कि आरपीएम का इशू आ रहा है, पर फिर मेरे को सर से पता लगा कि एसी का इशू भी बता रहे हैं। एक साथ 2 इश्यूज। कोई हैंडओवर हुआ था आपके ऊपर रिसिप्ट का जिसमें ये लिखा होगा आपके टेक्नीशियन ने कि वो गाड़ी ऑलरेडी है, चेक्ड है, कंप्लीट? वो सर कॉन्फिडेंशियल रहता है। कॉन्फिडेंशियल रहता है। अभी एक जवाब आया है इनका कि कॉन्फिडेंशियल रहता है, और जो पब्लिक इस वक्त हराश हो रही है इसी गाड़ी में। सर, आपका कहना ठीक है, हराश हो रही है, उसके लिए सर मैं माफी। आपने एक सुनिए आरएम साहब आपने कहा कि उसमें कुछ पैसेंजर ऐसे भी थे जिन्होंने आगे फ्लाइट लेनी थी। तो अब वही चीज़ आ गई कि जब ऐसी चीज़ें हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों के पास फंड की कमी है या मैन पावर की कमी है? क्या चीज़ें हैं कि हर चौथे दिन हर कहीं ना कहीं पे ये एक नई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है? सर हर एक चौथे दिन तो कहीं कभी समस्या नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि फंड्स की कमी है। फंड जब जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है हम मांगते हैं, फंड भी हमें पूरे आते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। फिर समस्या क्यों आती है? जब फंड पूरे हैं तो फिर सुविधाएं पूरी क्यों नहीं? आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि गाड़ी जब रास्ते में चल रही है तो गाड़ी में तो कोई भी इशू रेज हो सकता है। सर ये एक रूटीन बन चुकी है प्राइवेट। आज तक आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं देखता रहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि इलीगल वॉल्वोज ऑपरेट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो गाड़ियाँ क्यों नहीं ब्रेक डाउन होती दिखती? आप ही की गाड़ियाँ चाटीसी की गाड़ियाँ क्यों ब्रेक डाउन होती दिखती हैं? अगर आपके नारे सजग सविनय सेवा साधना ना जाने क्या क्या से 4 शब्द लिखे हुए हैं उसके ऊपर, क्या उन पैरामीटर्स पे आपकी चीज़ें पूरी उतर रही हैं? आप मानते हैं इस चीज़ को? वो हमारे लिए एक लोगो है, सजग साधना सविनय सेवा। इसी लोगों पे काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, और लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आज गाड़ी में जो इशू रेज हुआ है, आज ही का इशू नहीं है, मैं इसलिए खुद यहाँ पे आया। नहीं हो सकता है किसी हाँ जी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आप हो सकता है। और एक प्राइवेट की ना नॉर्मल ऑर्डिनरी बस को देखो और एक ऑर्डिनरी आप अपनी को देखो। सर मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे, अगर आप आज का दिन रुक सकते हैं तो रात को मेरी गाड़ी आएगी यहाँ। सर, दो नहीं आती है और वो नई बहुत अच्छी चलती है। हमारी नहीं हमारे पास अभी भी हम होती है ना सर। धर्मशाला यूनिट अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दिल्ली पे। अभी की बात करो, अभी मैं अपनी वोल्वो दिखा दूँ सर। कितनी वोल्वो जाती है दिल्ली? हमारी 2 वोल्वो जाती हैं सर। प्राइवेट ऑपरेटर की एक वेंडर की मैं बता रहा हूँ 4 वोल्वो जाती हैं। नहीं हमारे धर्मशाला से 2 वोल्वो जाती हैं, क्योंकि नहीं आपका कहना ठीक है सर, धर्मशाला से 2 गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे को 2 रूट अलॉट हुए हैं यहाँ पे। आप गाड़ी फुल कवर्स देते हो आप गाड़ी? नहीं हम नहीं प्रोवाइड। कंबल नहीं देते? कंबल नहीं देते। जो आपके पीछे शैशेस लगते हैं सीट के पीछे, आपने कभी वो देखे हैं? वो एक बार देखना। नहीं वो वॉश होते हैं सर, हर एक चक्कर के बाद वॉश होते हैं। चलिए, साफ सफाई की बात चली तो साफ सफाई यहाँ पर नज़र आ रही है। जो अभी आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, इन्हीं के एक नोन है, एक मेरे भी नोन है, उसी गाड़ी में है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही आ गई कि एक लोगो है, और लोगों की क्या हालत है ये मैं आपको बकाया एपिसोड्स में दिखाऊंगा। अभी इससे आगे भी चलेंगे या थोड़ा सा पीछे चलेंगे, उस हिसाब से आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी। हवा में बातें करने वाली वॉल्वो ज़मीन में धूल चाट रही है। विशाल थोड़ा सा ये दिखाइएगा, ये वॉल्वो के पिछले टायर्स हैं
और इतनी भारी गाड़ी है। यहाँ पर ये देखिए रबड़ चढ़े हुए टायर, और दौर कौन सा आ रहा है अब आगे, बरसात का। इस टायर की कितनी सी ग्रिप होगी रोड पे, कितना सा क्या होगा। कोई बड़ा आदमी इसमें सफ़र नहीं करता है, आम लोग इसमें सफ़र करते हैं। आम लोगों की गाड़ियों के लिए जो टायर है उनकी हालत आपके सामने है। तो ये ऐसा कोई एक ढोंग, काश HRTC जो है वो कुछ इसलिए भी करती कि लोगों के लिए कुछ एक एहसास ऐसा हो जाता कि भले ही झूठ ही सही कुछ तो अच्छा हुआ है। अगर किसी नेता की या किसी अफसर की गाड़ी को छोटी सी खरोंच आ जाए ना, तो वो पूरे का पूरा उसका हिस्सा चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये गाड़ी एक्सीडेंटल होगी हर सूरत में, सारी फटी हुई है, ये आवाज़ सब टूटा हुआ है। और जब गाड़ी वाइब्रेशंस पे चलती है तो वो वॉल्वो कितना शोर अंदर करती होगी, जो वॉल्वो अपने आरामदायक सफ़र और आवाज़ से रहित सफ़र कराने के लिए जानी जाती है। विशाल थोड़ा सा और इस तरफ आइए, इस तरफ मेरी तरफ आइए। जुगाड़, प्लास्टिक का भी जुगाड़। वॉल्वो अगर ऐसा कुछ वॉल्वो से एक्सपर्ट्स देख रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि क्या वॉल्वो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप लोगों ने बनाई है, या फिर वॉल्वो का मटेरियल इतना कमज़ोर है या फिर इतना ताकतवर है कि एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो उसको संभाल जाती है। एक और HRTC की ही वॉल्वो। विशाल जरा रंग दिखाइएगा। जब रंग ही मटमैला रखेंगे तो मैल कहाँ से नज़र आएगी। बिल्कुल नहीं, एक नई तो नहीं कहूँगा, पुरानी गाड़ी है और यहाँ पर सर्विसिंग के लिए आई है, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत जो सफाई है वो नज़र आ रही है। लेकिन दिखाइएगा शीशा भी टूटा हुआ है, और ये भी ज़रूर दिखाइएगा कि यहाँ पर भी इस गाड़ी का भी शायद एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इसका भी एक डोर जो है वो लॉक है, वो पूरा कंप्लीट कवर्ड है। तो ज़रा पीछे तक दिखाइएगा जहाँ तक वो दिखाई दे रहा है आपको, और ये भी तमाम चीज़ें दिखाइएगा कि आपने जो प्राइवेट बस जो हमने आपको पहले दिखाई थी उसका माहौल कैसा था और इस बस के अंदर के हालात क्या हैं। ये वही वॉल्वो है जो अभी वॉशिंग के लिए लगी हुई है। विशाल जरा इनके टायर्स दिखाना। उस्तादों की भाषा में बोलूँ तो गुड्डी झड़ चुकी है, और जाहिर सी बात है कि ये वॉल्वो अगर कहीं जाएगी तो लॉन्ग रूट पे जाएगी। बरसात का वक्त है, ब्रेक कैसे कवर करेगी, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और फिर एक बार जुगाड़ सिस्टम को प्रणाम। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस रस्सी ने सरकारों का आम आदमी के साथ कैसा बंधन होता है, ऐसा बंधन होता है, दिखाइएगा ऐसा बंधन होता है। ये बंधन होता है सरकारों का आम आदमी के साथ, जिस तरह का वॉल्वो के सिस्टम को ओके रखने के लिए रखा गया है। तो अब आप खुद सोचिए, इस वॉल्वो को लेकर जो ड्राइवर चलाएंगे वो भी किसी न किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, और जो लोग बैठेंगे वो भी, उनके भी रिश्ते पूरी दुनिया में होंगे। लेकिन अगर एक वॉल्वो बिखरती है तो कितनी ज़िंदगियां बिखरती हैं, कभी सोचा किसी ने। ड्राइवर की मजबूरी है कि अगर साहब बोलेंगे तो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये गाड़ी, ये टायर, ये हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं। कभी सफ़र करिएगा इन गाड़ियों में, जो बड़े आला नेता हैं ना, वो ज़रूर सफ़र करना, और एकदम से औचक सफ़र करना, ताकि आपको पता लगे कि जब आपका सिस्टम फेल होता है तो लोगों की क्या हालत होती है। एक कहावत है कि पाप धुलते हैं, धोने वाला चाहिए। वॉल्वो के पाप भी यहाँ पे धुलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। एक और वॉल्वो यहाँ पर खड़ी है, लेकिन आपने यहाँ से दिखाइएगा कि सिक्योरिटी क्या है, कि किस तरह से जो विज़न है वो जो देखना होता है इतने बड़ी गाड़ी में, उसको किस तरह से, एक तरह से वो कहूँ कि डॉक्टर्स की तरह पट्टियाँ यहाँ पर की गई हैं। लेकिन क्या असल में जो नीचे कर्मचारी जो इसकी केयर करते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं।
अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो हमारी बातचीत होती रहती है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग चीख चीख के मर जाते हैं अफसरों के आगे कि ये फॉल्ट आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है। उनका चीखना भी सच्चा होता है, क्योंकि तमाम ऑफिसर जो हैं वो अपने एयर कंडीशंस कमरों में अपनी आला गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, ना कि उन्हें, और जब बवाल बस के भीतर होता है तो सुनता कौन है? तो सुनता ड्राइवर और कंडक्टर, ये दो लोग सुनते हैं जली कटी, क्योंकि जिसने इतना ज़्यादा पैसा पे किया होता है वो सुविधाएं तो मांगेगा ही। फिर सुनते हैं वो लोग, फिर आकर वो लोग यहाँ पर चीखते हैं। लेकिन अफसरों का क्या रवैया होता है, किस तरह से क्या उनका ये होता है? अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल सरकार सच में कंगाल हो चुकी है कि उन सुविधाओं के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा जो रोज, जिनकी वजह से सरकार की धज्जियां भी उड़ सकती हैं और सरकार के प्रति लोगों का प्रेम भी उमड़ सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो जरिया है वो HRTC है। अगर HRTC अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार की छवि भी अच्छी बनेगी, और HRTC की छवि बदतर हुई तो सरकार की जो छवि है वो भी बद से बदतर ही होती चली जाएगी, क्योंकि ये HRTC है जो 24/7 हमेशा सड़कों पर होती है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी आम लोग हैं और हमारे लिए ये जो व्यवस्था है ये अहम है। और हमारा अहम, अगर अफसरशाही को, नेताओं को वहम नज़र आता है तो वहम दूर करने का जिम्मा भी आप लोगों पर ही है। इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।